हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हमारा जो लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। ये है वी विल बी गिवन टू लिंक लिस्ट और उनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड देन विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। इसमें सबसे पहले सीधा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं समझा देता हूँ एग्जांपल से ही। इसमें ये दो लिंक लिस्ट हैं। लिंक लिस्ट के दो हेड हैं, राइट? और अगर ये दो लिंक लिस्ट गिवन है, लेट्स से हेड ए हेड बी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न करना है इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें रिटर्न करना है नल। ओके, और इतना गारंटी है कि ये कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ओके, ये कहीं इसमें दिया हुआ है that there is no cycle anywhere in the entire linked list। ये हमें दिया हुआ है जो प्रॉब्लम में। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसमें जो आउटपुट आएगी इंटरसेक्शन एट 2। इसमें इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? इंटरसेक्शन एट 8। इससे ऊपर इंटरसेक्शन एट C1। ओके, सो इसमें देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। लेट्स से जो हेड ए है और हेड बी है, अगर उनका काउंट सेम है, लेट्स से ये B1 हटा दो यहाँ से, तो B2 से स्टार्ट हो और ये A1 से स्टार्ट हो, तो इनका काउंट सेम होगा। B2 B3 C1 C2 C3। तो 5 नोड इसमें होंगे और 5 नोड इसमें होंगे। तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसको स्टार्ट कर दो, इसको स्टार्ट कर दो, और जहाँ पे दोनों सेम होंगे एक जगह C1 पे दोनों सेम हो जाएंगे तो उसको रिटर्न कर दो। बट प्रॉब्लम अराइज ही यहीं पे होती है कि दोनों का साइज कितना भी हो सकता है। बी ए से बड़ी हो सकती है और ए बी से बड़ी हो सकती है। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों का हम काउंट निकाल लेते हैं और जिसका काउंट बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, डिफरेंस, राइट? और फिर हम सेम लेवल पे आगे बात करेंगे, जितना डिफरेंस होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो सेम लेवल पे आ जाएंगे वहां से हम दोनों को स्टार्ट करेंगे। जब उन दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या आएगी, हम इन दोनों में से दोनों का काउंट निकाल लेंगे। तो लेट्स से हम ए का काउंट निकालने जा रहे हैं, तो इसको नाम दिया हमने लेट्स से ए। एक मेथड बना लेते हैं, गेट नोड्स काउंट और मे बी लिस्ट काउंट्स। लिस्ट में क्या, लिस्ट नोड्स काउंट्स, नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये हम कॉल करेंगे, इसमें लिस्ट पास करेंगे और इसका हमें ये काउंट रिटर्न करेगा। तो इसका हम एक मेथड बना लेते हैं पहले, लेट्स से इंट कॉपी, नोड्स ओनली नोड। किसी भी लिस्ट का काउंट कैसे पता करते हैं? सिंपल है, उसको आइटरेट करना पड़ेगा पूरा, बिकॉज इसमें 1 बाय 1 ही हम चेक कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं होता इसका। लेट्स से काउंट इसका 0 है और वाइल हेड, इसको हम हेड बोलते हैं बिकॉज इट विल बी कॉमन, राइट? बी और ए के लिए सेम बना देंगे। हेड ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल, काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, और head will be equal to head dot next, and then we will return the count. That's it. Same will be for b। तो हम b का काउंट निकाल लेंगे, राइट? और अब वही मैंने बोला कि इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस लेट्स से स्टार्टिंग में 0 है, तो अगर b a से बड़ी है, या उल्टा, पहले a से करते हैं काउंट। a अगर
बी से बड़ी है, काउंट बी, तो डिफरेंस क्या होगा उसका? डिफरेंस विल बी काउंट ए माइनस काउंट बी, राइट? काउंट ए माइनस काउंट बी। सिमिलरली तो एक की कंडीशन हो जाएगी, तो फिर हम उसको वहां से इटरेट करेंगे, और सेकंड कंडीशन वाइस वर्सा, ये छोटी भी हो सकती है, तो यहाँ पर डिफरेंस रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल आया। अब हमें क्या करना है, जब तक डिफरेंस इसका डिफरेंस लेट से 1 निकला, इसमें डिफरेंस 1 आएगा, तो जब तक के डिफरेंस 0 नहीं हो जाता तब तक हम, तो इसमें काउंट ए, आई मीन इसमें कौन बड़ा है? ए बड़ा है, तो इसमें हेड ए को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डू डिफरेंस माइनस माइनस, अदरवाइज तो वो पूरा ही आगे तक चले जाएंगे, ये 0 माइनस माइनस करना पड़ेगा। और सिमिलरली हमें यहाँ पर डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0, बी डिफरेंस माइनस माइनस। ओके, तो हम हेड ए को, अगर ए बड़ी है लिस्ट, तो हेड ए को हम यहाँ उसके इक्वल तक ले आएंगे, अगर बी बड़ा है तो हम उसको उसके इक्वल तक ले आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं लेंथ में। ठीक है, देन हेड ए इज नॉट इक्वल टू नल एंड हेड बी इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों ही नल ना हो। ठीक है, और इसमें हम चेक करेंगे इफ हेड ए इक्वल टू हेड बी है, तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, राइट? तो हम हेड ए को रिटर्न कर देते हैं, और एल्स क्या रहेगा, एल्स में उसको आगे बढ़ाते हैं, हेड ए इज इक्वल टू हेड ए डॉट नेक्स्ट, हेड बी इज इक्वल टू हेड बी डॉट नेक्स्ट। अगर ऐसा हुआ कि ये कंडीशन, आई मीन दोनों नल हो गए और ये कंडीशन मैच ही नहीं हुई, तो फिर हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न नल, जो कि कंडीशन में दिया हुआ है। अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है तो हमें उसका नल रिटर्न करना है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, दोनों का काउंट निकाल लिया है हमने, जो भी काउंट बड़ा होगा उसको उसके लेवल तक लाएंगे, और ए बड़ा है तो उसके लेवल तक लाएंगे, बी बड़ा है तो उसके लेवल तक लाएंगे, फिर दोनों को आइटरेट करेंगे, अगर दोनों को बढ़ाते जाएंगे, अगर दोनों इक्वल है तो रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज दोनों को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेट्स से एक्सेप्टेड, ऑलराइट, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड, तो आई मीन इसमें देखेंगे अगर इसका इजी, तो ये इजी में फॉल करता है ये वाला, थोड़ा इसका कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इसमें, लेकिन अगर लॉजिकली आप देखोगे तो ये इजी प्रॉब्लम ही है। बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट लाने के लिए एक लेवल तक उसमें जाना है, उसके बाद ही हम उसको दोनों लिस्ट की जब इक्वल आ जाएगा तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, alright, thank you for watching. If you like the video, please like and share and subscribe the channel. Thank you.